हरे कृष्णा। आज जो है आज है बलराम जयंती। ये बलराम जयंती कृष्ण जन्माष्टमी से पहले आता है, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो बलराम जी को भेजते हैं पहले। इसलिए 6-7 दिन शायद तो बलराम जी पहले प्रकट होते हैं और भगवान कृष्ण बाद में प्रकट होते हैं, है ना। जब देवकी के 6 गर्भ जब उस असुर कंस ने तत्काल मार दिए थे, तब उसके बाद 7वां गर्भ जो है बलराम जी का है और 8वें में जो है भगवान कृष्ण का है। ताकि कृष्ण जो है पहले बलराम जी को भेजते हैं। बलराम जी भगवान का विस्तार है। कौन है? भगवान बलराम जी जो है भगवान कृष्ण के इच्छा मूर्ति विग्रह है। भगवान की क्या इच्छा है केवल वही जान सकते हैं। बस भगवान को क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या पसंद है, वो क्या बलराम ही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। बलराम जी गुरु भी हैं। गुरु गुरु को खुश करना है तभी कृष्ण प्राप्त होगी। देवकी को कृष्ण तभी प्राप्त हुए जब तक बलराम जी प्राप्त नहीं हुए, है ना। तो बलराम जी जो है गुरु है और अपने जीवन में गुरु जब तक नहीं होंगे तब तक कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। आदि गुरु है। तो गुरु की इच्छा क्या है वो केवल भक्त जानता है। भक्त तो वही भक्त है जो गुरु की इच्छा को जानता हो। तो कृष्ण अपने विस्तार करते हैं। कृष्ण से आते हैं पहले बलराम, बलराम जी आगे। अब कृष्ण को क्या चाहिए, जूता चप्पल बिस्तरा जो भी चाहिए वो बलराम जी की सारी जो है वो व्यवस्था करते हैं। ताशिर भगवान के सेवक। फिर बलराम जी से निकलते हैं चतुर्युग, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। संकर्षण हो गया, नारायण हो गया, प्रद्युम्न हो गया, अनिरुद्ध। 4 दिशाएं का ये बॉर्डर बन गया। भगवान गोलोक वृंदावन का बॉर्डर हुई। शिकोटी समझिए 4 दिशाओं में। फिर संकर्षण से निकलते हैं। संकर्षण से निकलते हैं महाविष्णु। पुरुष अवतार बोलते हैं। महाविष्णु हो गए। विष्णु 3 होते हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। 3 विष्णु होते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है विष्णु एक होते हैं, कितने होते हैं? एक ही होते हैं। 3 विष्णु होते हैं। तब शंकर से अपना महाविष्णु का विस्तार करते हैं। फिर महाविष्णु अनंत ब्रह्मांड 14 भूलोक जितने भी है सभी वो उनके सांस से निकलते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं शरीर से। और जब सांस लेते हैं सारे ब्रह्मांड उनके उदर में पहुंच जाते हैं। समझिए। अभी जब सांस छोड़ते हैं और लेते हैं इस बीच की दूरी जो है ब्रह्मा का 1 दिन होता है, यानी प्रलय हो गया। फिर ना ब्रह्मा का जब 1 रात होती है प्रलय होती है, यानी। और द्वापर यहाँ मृत्यु लोक में 4 युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युग हो गए। यहाँ 4 युग बीत गए, ब्रह्मा का 1 रात बीत गया। और भगवान कृष्ण महाविष्णु का एक सांस छोड़ा उन्होंने। सांस छोड़ते ही असंख्य ब्रह्मांड निकले। सांस लिया तो सारे जो प्रलय हो गए ना उधर में चले गए उनके। वही बाहर है वही अंदर है, कुछ नहीं है। फिर महाविष्णु से ब्रह्मांड निकले। फिर निकलते हैं, फिर आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भ में प्रवेश करके फिर वहां से जीव की उत्पत्ति होती है। यानी फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा पालनहार, ठीक है। 3 विष्णु हो गए। फिर होते हैं गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा हो गए रजोगुण का, विष्णु हो गए पालनहार जो सतोगुण का, और संहार करने वाले शिव जी हो गए। शिव जी तमोगुणी नहीं है, वो तमोगुण का भार संभालते हैं। लोग तो समझते हैं शिव जी तमोगुणी है, भांग धुतर पीते हैं। तो उन्होंने तो विष पिया था ना, तो आप भी विष पियो। लोग कहते हैं ऐसा, जो लोग कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जब भगवान लीला करते हैं तो पहले बलराम जी को भेज देते हैं। सारा प्रोसेस ही बलराम जी का हुआ। बलराम जी 7 गर्भ हुए। देवकी के 6 गर्भ जो है वो तत्काल कंस ने मार दी।
7वें गर्भ में अब बलराम जी आए हैं। तो देवकी को सुख का अनुभव हुआ, कुछ ऐसा लगा, वो हर्षित हुई, उनको लगा, समझ गए कि भगवान विष्णु मेरे उदर में आ गए हैं, हमारे गर्भ में आ गए हैं। और साथ में घबराहट भी हुई, चिंता भी हुई, कंस आएगा उसको ही मार देगा। तभी कृष्ण गोलोक आध्यात्मिक जगत में उन्होंने माया उसको बुलाया, योग माया को बुलाया और कहा, तुम अभी जो देवकी के जो 7वां गर्भ है वो बलराम जी है, वो मेरा ही अंश है। आप वहां जाओ मथुरा में, उस गर्भ को ट्रांसफर करो रोहिणी के गर्भ में। अब रोहिणी के भी वहां, रोहिणी के गर्भ में बच्चा है। मथुरा से जो उनकी वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, उसका भी पेट में गर्भ था। तो वासुदेव ने कंस की डर से मथुरा से अपने मित्र वासुदेव के वहां सुरक्षा के लिए रख दिया। तब अब योग नायक बोलते हैं कि तुम उस बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो, और जो रोहिणी के पेट में जो गर्भ है, बच्चा है, उसको मुक्त कर दो। तो योग माया भगवान का आज्ञा का पालनहार करती है। और भगवान कृष्ण ने योग माया का बोला कि तुम बलराम को, जो गर्भ में बलराम जी हैं, उनको आकर्षण करना रोहिणी के गर्भ की तरफ, तब उनका एक नाम होगा संकर्षण, और दूसरा नाम है बलराम, और क्या क्या नाम है उनका, बलदेव। बल मतलब शक्ति, शक्ति शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, भजन क्रिया की शक्ति है ना, और भक्ति मुन्नत करने की। जिनको भक्ति मुन्नत करनी है तो बलराम को गुरु मानना पड़ेगा। बिना गुरु के आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। ये पंचतत्व देख रहे हैं, पंचतत्व हम जब जप करते हैं, जब से पहले पंचतत्व को आश्रय लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बन। ये पंचतत्व है। ये पंचतत्व कौन कौन है? पहले ईश तत्व, फिर स्वरूप तत्व, फिर अवतार तत्व, फिर शक्ति तत्व, फिर जीव तत्व। ये 5 तत्व होते हैं। श्री कृष्ण जो है वो है ईश तत्व, यानी चैतन्य महाप्रभु है ना। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु है, वो है ईश तत्व यानी ईश्वर। और बलराम जी हुए स्वरूप तत्व, यानी कृष्ण स्वरूप हुए ना, यानी कृष्ण छोटे हुए बाद में स्वरूप। तो यहाँ तो बड़े भाई बन के आए हूँ। तो लीला में कुछ भी, मतलब छोटे भाई बड़े भाई, उनको लीला करनी होती है। कभी बड़े बन जाते हैं, किसी युग में छोटे भाई बन जाते हैं। त्रेता युग में लक्ष्मण बने, छोटे भाई बने, बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बोला आपने मुझे बोलने नहीं दिया। जब मैं भी बोलता हूँ, आपके पास अत्याचार होता था, मैं बोलता था तो आप मुझे चुप करा देते। तो मैं अगला जो द्वापर युग आएगा, मैं वहां बड़ा भाई बन के रहूंगा। ठीक है। ईश तत्व, जैसे वहां पर ईश तत्व हुए, बलराम जी स्वरूप तत्व हुए। अद्वैत आचार्य, जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत आचार्य जो है अवतार तत्व हैं, और गदाधर पंडित जो है वो शक्ति तत्व हैं, और श्रीनिवास जो है वो जीव तत्व है, नारद मुनि का अवतार। 5 तत्व हो गए। 5 रस, रस कौन कौन से? 5 रस, 5 रस हैं। शांत रस नंबर 1, नंबर 2 दास्य रस, नंबर 3 साख्य रस, शाखा का भाव, नंबर 4 वीर रस बलराम जी, 5वां माधुरी रस जो गोपियां हैं। तो बलराम जी इन 5 रसों में सेवा करते हैं भगवान की। भक्त लोग ज़्यादातर मोस्टली एक ही उसमें रस में, जैसे माँ यशोदा वात्सल्य भाव में, ऐसे अनेक प्रकार के भक्तों का अलग सेवा है। प्रथम स्वरूप है गुरु तत्व। जिनके जिंदगी में गुरु नहीं है तो भगवान कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। गुरु ही आपको कृष्ण से मिलाएंगे। स्वतंत्र रहना आसान है, लेकिन गुरु के अंडर रहना कठिन है, क्योंकि नियम धर्म का पालन करना पड़ता है। जैसे जॉइंट परिवार में रहना कठिन है ना, क्योंकि क्या चाहिए हमें? तो गुरु के समय रहेंगे तो हमें बल शक्ति मिलेगी, भक्ति, सहन शक्ति,
भजन का बल मिलेगा। अब बलराम जी जो है ये पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं, है ना। जैसे कोई किसी रस में, 5 रस में एक रस की सेवा करता हो, वात्सल्य रस हो गया, प्रेम रस हो गया, माधुर्य रस हो गया। तो बलराम जी जो है पांचों रस में शांत रस में सेवा करते हैं। शांत रस में क्या आता है, एक आ गया और एक करताल आ गया, ये करताल आ गया, ये मृदंग हो गया, ये मंदिर का पिल्लर हो गया, ये जो है सब शांत रस में है। ये भी सब बलराम, पहला विस्तार बलराम जी का है, तो सारे बलराम जी है ना। इसलिए हमें किसी में पैर नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ हो या नीचे कुछ कारपेट बिछा हो, पैर ऐसे नहीं उठा, हाथ से उठाना चाहिए। ये हो गया शांत रस। अब बलराम जी दास्य रस, त्रेता युग में राम के छोटे भाई बने थे, वहां उन्हें लक्ष्मण का छोटा भाई, उन्हें सेवा की। 14 साल तक लक्ष्मण सोए नहीं थे। तो रेवती मैया जो है उसका नाम नहीं आता है, सुना हमने भी, बलराम जी यही सुना था हमने भी। तो मंदिर वहां गए कभी आप? उधर गोकुल में मंदिर है, नंदगांव में, बलराम जी का, दाऊ जी मंदिर बोलते हैं। वहां देखोगे आप, बलराम जी के साथ रेवती मैया नहीं है, वो अलग कोने में खड़ी है। वो एक राजा था, रेवत नाम का राजा, तो उसके सुंदर कन्या थी रेवती। तो उसके लिए वर नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था। तब रेवत राजा सिद्ध ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा के बोला, पूछने गए थे कि मेरी कन्या के लिए वर कहाँ है। तो उसमें ध्यान में बैठे थे ब्रह्मा जी, जप में बैठे थे। तो करीब 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए समझो। तो ब्रह्मा जी देखा, आंखें खोली, तो रेवत राजा ने बोला, ब्रह्मा जी हमारी बेटी का क्या होगा, इसके लिए वर है क्या नहीं। तो ब्रह्मा जी थोड़ा मुस्कुराए, कि बोले, राजन आप जब आए तब मैं भक्ति में बैठा था, करीब 2 घंटे बीत गए हैं। अभी 2 घंटे में तो नीचे मृत्युलोक में तो 4 युग, 2-3 युग बीत गए होंगे। जो फिर आपने इसके लिए जो भी मन में बैठाया होगा इसके लिए वर, वो तो रहे ही नहीं होंगे, उनका वंश पूरा ही चेंज हो गया होगा कि युग भी बीत गए वहां। तब रेवत राजा बोले, अब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला, उसके लिए एक वर है। बलराम जी द्वारका में जब आए नीचे, क्योंकि 2 युग का फर्क पड़ गया, सतयुग, रेवती मैया जो थी सतयुग की है, इसके बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया। तो द्वापर में बलराम जी शादी हुई, लेकिन सतयुग में उसमें 1 लाख उम्र होती थी, और अभी द्वापर में 1000, 2 युग का फर्क पड़ गया। तो उम्र के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, युगों के हिसाब से हाइट, उसमें हाइट बहुत बड़ी होती थी, लंबे लंबे होते थे। फिर द्वापर में थोड़ा कम हो गए, कलयुग में और कम हो गए, अब कम होते होते जाएंगे। तो बलराम जी द्वापर के हैं और रेवती मैया सतयुग के हैं। तो सतयुग की जो रेवती मैया, वो बलराम जी से हाइट में काफी ऊंची थी, और डबल थे, डबल। तो आप क्या करें, कहीं भी पार्टी में जाते थे इधर उधर, तो जरा उनको वो होती थी कि, तो फिर उनमें एक दिन रहा नहीं गया। बलराम जी ने क्या किया, रेवती मैया के यहाँ हल रखा और यूं झटका मारने से अपने लेवल में ले आए। तो जो आपके साथ भी कहीं ऐसा हो तो आप भी कर सकते हैं ऐसा, हल रखना से। धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण मोरा युगल किशोरा, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण मोरा युगल किशोरा, अद्वैत्याचार्य बला, गदाधर मोरा कुला,
अद्वैतवाचार्य बल गदाधर मोरा कुल नारे हरि बिलासई मोरा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्र प्राणे मोरा युगल किशोरा वैष्णो बेरा पद धूली ताहे मोरा स्नान केली वैष्णो बेरा पद धूली ताहे मोरा स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णो बेरा नाम धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्रा प्राण मोरा युगल किशोरा विचारी करिय माने भक्ति रस आस्वादने विचारी करिय माने भक्ति रस आस्वादने मदस्त श्री भागवत पुराणा मदस्त श्री भागवत पुराणा वैष्णो बेरा उचिष्टा ताहे मोरा मन निष्ठा वैष्णो बेरा उचिष्टा ताहे मोरा मन निष्ठा वैष्णो बेरा नाम के उल्लासा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्रा प्राण मोरा युगल किशोरा धन मोरा नित्यानंदा वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दासा कहे दीन नरोत्तम दासा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्रा प्राण मोरा युगल किशोरा धन मोरा नित्यानंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे हरि बोल।